हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अब तो एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो है आपकी क्लास 11th की थ्योरी पर। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ आर्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वेलकम टू ज्योत्सना आर्ट स्टूडियो। मैं आपकी टीचर ज्योति मुकुल सिंह आपके लिए लेकर आई हूँ आज 11th क्लास की थ्योरी फर्स्ट चैप्टर। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। व्हाट इज़ आर्ट क्वेश्चन। मैं यहाँ पर आपको ये भी डिस्कस करने वाली हूँ कि आर्ट क्या होती है, और आर्ट के फर्स्ट चैप्टर जो है आपका इंट्रोडक्शन टू आर्ट, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप मैंने यहाँ पर बुक्स जो है वो शो नहीं की है, क्योंकि फिर बाद में स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि मैम कौन सी बुक है ये। तो जो भी आपके पास बुक है वो बहुत अच्छी होगी। उम्मीद है आपके टीचर ने बहुत अच्छी भी बुक ही लगवाई होगी स्कूल में। तो आप अपने टीचर पर भरोसा कीजिए बुक। और अगर आपको लगता है कि आपके स्कूल में बुक नहीं लगवाई है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पैनोरामिक बुक है 11th क्लास की, और सेकंड है कीर्ति पब्लिकेशन की हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, वो आप ले लीजिए। उन दोनों बुक्स में बहुत अच्छे से समझाया गया है। और तो स्टार्ट करती हूँ मैं। व्हाट इज़ आर्ट। आर्ट क्या है, यहाँ पर मैं आपको सिंपली समझाऊंगी कुछ क्वेश्चंस, और उसके बाद में नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगी। तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आप इस वीडियो को सुनिए, ध्यान से समझिए, उससे आपका जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो खुद ही क्लियर हो जाएगा। जब भी आप अपनी बुक को स्टार्ट करेंगे पढ़ना, आपको लगेगा जैसे आपके वो लर्न है अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है फर्स्ट चैप्टर में से वो बनता है व्हाट इज़ एन आर्ट। ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड इसमें ये भी बन सकता है डेफिनेशन ऑन आर्ट या डिफाइन द आर्ट, ए शॉर्ट नोट ऑन आर्ट, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो अब आपको क्या करना है, मैं पहले आपको समझाऊंगी कि आर्ट क्या है। इन विच वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, आवर आइडियाज़, आवर थॉट्स, आवर इमेजिनेशन, आवर व्यूज़। तो ये क्या है, वो आर्ट कहलाती है, जिसमें हम अपनी कल्पना शक्ति को, अपनी मेमोरी से रिलेटेड चीज़ें, या हम अपनी भावनाओं को, हम अपनी फीलिंग्स को, हम अपने इमोशंस को, जिसमें भी हम जिसके थ्रू भी हम व्यक्त कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें, वो आर्ट कहलाती है। ये आर्ट की दुनिया एक इमेजिनेशन भी हो सकती है। तो यहाँ पर एक हमने डेफिनेशन ले ली है, इन विच वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स और आइडियाज़, दैट कॉल्ड इज़ आर्ट। नेक्स्ट हो जाता है कि अब हमें क्या लिखना है आर्ट के लिए। हमें इसमें हम बता सकते हैं कि आर्ट क्या होती है। आर्ट होती है हमारी कल्पना शक्ति भी हो सकती है। आर्ट में हम जो कुछ सोचते हैं वो भी लिख सकते हैं, और या जो हमने देखा हुआ होता है हमारी मेमोरी में फीड होता है, हम वो भी बना सकते हैं। या कुछ भी, कोई स्टैचू बना दो, वो भी हमारी आर्ट का एक हिस्सा होती है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आर्ट। तो कितने टाइप्स की आर्ट होती हैं। 2 टाइप्स की आर्ट होती है। पहली होती है यूज़फुल आर्ट, और सेकंड होती है फाइन आर्ट्स। जी हाँ, फाइन आर्ट्स होती है जिसका हम हिस्सा होते हैं। यूज़फुल आर्ट होती है जो हमारे व्यापार में, हमारा बिजनेस है उसमें हमें उसमें हेल्प करती है। लाइक मैं आपको समझाती हूँ। जैसे एक चेयर है, चेयर एक आर्ट का ही हिस्सा है, किसी की कला है जिससे ये चेयर बनी है। लेकिन ये क्या करती है, हमें एक बाहरी सुख देती है। हम चेयर पे बैठते हैं तो हम रिलैक्स फील करते हैं। बेड है, बेड पर हम लेटते हैं तो रिलैक्स फील करते हैं। टेबल है, अब फ़ैन है, फ़ैन भी एक कला का ही हिस्सा है, लेकिन हम रिलैक्स फील करते हैं इन चीज़ों से। एक कपड़े हैं, डिज़ाइनिंग, ये क्या है, कपड़े हम पहनते हैं तो हमें कंफर्टेबल फील होता है। नेक्स्ट आप ये ले लीजिए, ये होती है हमारी यूज़फुल आर्ट। अब सेकंड जो हमारी होती है फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स का क्या है मतलब, देखो, जो हमें आउटर कंफर्टेबल कराती है वो होती है हमारी यूज़फुल आर्ट, और जो हमें इनर कंफर्टेबल फील कराती है, इनर कंफर्ट देती है, वो कौन सी होती है, हमारी फाइन आर्ट्स। तो जो इनर कंफर्ट फील कराती है, मतलब जिसे व्यक्त करके हमें इनर कंफर्ट फील होता है, वो हमारी फाइन आर्ट्स होती है।
अब फाइन आर्ट्स में कौन कौन से ऐसे पार्ट होते हैं, कौन कौन से कितनी पार्ट्स की होती है फाइन आर्ट्स, जिससे हम अपने इनर कंफर्ट फील कर सकते हैं एक्सप्रेस करके। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा फिनिश होता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आर्ट, 2 टाइप्स ऑफ आर्ट। अगर आर्ट पूछा जाए तो 2 टाइप्स की आर्ट होती है, और अगर फाइन आर्ट्स पूछा जाए तो अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फाइन आर्ट्स। फर्स्ट फाइन आर्ट्स होती है हमारी पेंटिंग। अब हम अपनी पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग के थ्रू हम, एक आर्टिस्ट है वो अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकता है, अपनी जो उसकी सोच है, वो क्या सोचता है दुनिया के, वो संसार को कैसे रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव करता है, पॉजिटिव करता है, या उसकी मेमोरी में क्या फीड है, जो भी वह अपने कैनवास पर, अपने सरफेस पर बनाता है, वो पेंटिंग में आता है। ये अब पेंटिंग के लिए कोई भी सरफेस हो सकता है, लाइक कपड़ा, कागज़, वुड, फर्श, कुछ भी, तो ये हमारी पेंटिंग का हिस्सा होता है। सेकंड जो फाइन आर्ट्स होती है वो होती है फाइन आर्ट्स, 5 टाइप्स की फाइन आर्ट्स होती है। 5 में से 1 हो गया हमारा पेंटिंग। सेकंड हो जाती है हमारी पोइट्री। पोइट्री एक हमारा फाइन आर्ट्स का हिस्सा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अधिकतर शायर बनते हैं तो वो कैसी भी शायरी कर सकते हैं, रोमांटिक या सैड शायरी या हंसी मजाक की शायरी। तो जैसा हम अंदर से फील करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली वैसे ही अपनी जो बातें होंगी हमारी, हम उपन्यास लिखेंगे या हम जो भी शायरी करेंगे या जो भी हम चुटकुले बनाएंगे, वो हमारे खुद से बनाए जाते हैं। जैसे इंसान जैसा फील करता है उसको वैसे ही शायरी लिखने के लिए हो जाती है। अगर वो रोमांस में है तो वो रोमांटिक शायरी लिखेगा, अगर वो सैड है तो वो सैड शायरी लिखेगा, अगर वो बहुत जोली नेचर का है तो वो एक मजाकिया शायरी लिखेगा या चुटकुले लिखेगा। तो ये पोइट्री एक हमारा फाइन आर्ट का हिस्सा होती है, क्योंकि इससे लिखने हम इनर कंफर्ट फील करते हैं। जो हमारे अंदर की हमारी फीलिंग्स होती हैं वो हम अपनी पोइट्री के थ्रू हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक पोइट्री हो गया, सेकंड हमारा पोइट्री हो गया। थर्ड होती है हमारी स्कल्पचर। अब स्कल्पचर जो होता है वो मूर्तिकार, मूर्तियाँ बनाने वाला। अब ये भी हमारा एक फाइन आर्ट्स का हिस्सा है, क्योंकि अगर आपने देखी होंगी तो मूर्तियाँ जो होती हैं उनको देखने से ही हमें पता लग जाता है कि मूर्ति सैड फेस की है या फिर हैप्पी नेचर की मूर्ति है। मतलब मूर्ति को देखने भर से ही हमें समझ में आ जाता है कि ये क्या फीलिंग शो कर रहा है। अगर मदर एंड चाइल्ड की हम मूर्ति देखेंगे तो हमें कैसा फील होगा, एक वात्सल्य जो होगा फीलिंग, वो फील होगी हमें। एक मदर एंड बेबी के जो बीच का फाउंडेशन होता है वो फील होगा। अगर हम एक रोमांस वाली स्टैचू देखेंगे तो हमें रोमांटिक फीलिंग आएगी। अगर हम कोई सैड हमारी मूर्ति हम देखेंगे, रोती हुई मूर्ति देखेंगे, या एक अकेली मूर्ति जो उसमें बहुत सैड फेस होता है, तो हम सैड हो जाते हैं ऑटोमेटिक। अगर हम किसी को हंसती हुई मूर्ति देखते हैं, हंसती हुई स्टैचू देखते हैं, तो हम थोड़ा स्माइल हमारे अंदर खुद से आ जाती है। और अगर आपने देखा होगा तो भगवान बुद्ध की मूर्ति हम देखते हैं मोस्टली, तो वो हम शांति का प्रतीक होती है। तो ये क्या है, ये एक अंदर की जो फीलिंग है वो हम अपनी स्टैचू के थ्रू भी हम दिखा सकते हैं। अगर कोई इंसान शांति पसंद करता होगा ज़्यादातर, तो आप बहुत घरों में देखेंगे कि बुद्ध भगवान की स्टैचू मिलेगी। अगर उस घर में, जिस घर में बहुत ज़्यादा प्यार फील करते होंगे, उस घर में आप देखेंगे कि कृष्णा जी की, कान्हा जी की मूर्ति ज़रूर मिलेगी। और जिस घर में आप देखेंगे कि पैसों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो उस घर में आप लाफिंग बुद्धा की स्टैचू ज़रूर देखेंगे, या मेंढक के मुंह में कॉइन रखा हुआ होता है वो ज़रूर देखेंगे। तो ये क्लियर है कि स्कल्पचर के थ्रू भी हम अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को दिखा सकते हैं। तो एक जो स्कल्प्टर होता है, जो मूर्तिकार होता है, वो मूर्तियों के ज़रिए भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, जो एक फाइन आर्ट्स का हिस्सा होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम नंबर 4 पे, वो है हमारी आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में भी हम अपनी इनर फीलिंग्स को व्यक्त कर सकते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे अगर हम कोई घर खरीदने जाते हैं तो हम उस घर में कंफर्टेबल फील
कर रहे हैं या नहीं, हमारे अकॉर्डिंग किचन किधर है, हमारे अकॉर्डिंग बेडरूम कहाँ है, ये हम डिसाइड करते हैं। हर किसी की फीलिंग्स अलग अलग होती है, हर किसी के देखने का नज़रिया अलग होता है। तो किसी को कोई घर पसंद आता है और किसी को वही घर पसंद नहीं आता। तो ये क्या है, ये भी हमारी इनर फीलिंग से जुड़ा हुआ एक फाइन आर्ट्स का हिस्सा है, आर्किटेक्चर। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने फिफ्थ फाइन आर्ट्स की तरफ। फाइन आर्ट्स का लास्ट एंड फिफ्थ पार्ट कौन सा होता है, म्यूज़िक। जैसे आप पिक्चर को देख कर ही समझ गए होंगे, म्यूज़िक। म्यूज़िक में भी कई टाइप्स के म्यूज़िक में, जैसे डांस है, सिंगिंग है, तो इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके थ्रू भी हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमें क्या, इनर कंफर्ट फील कराता है म्यूज़िक। आपने कभी ये नोटिस किया होगा कि अगर हम जब सैड होते हैं तो हम सैड सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, और अगर हम जोली उसमें होते हैं, मूड में होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा मतलब खुश रहते हैं। हम एक हंसी मजाक की मूवी देखते हैं। अगर हम डांस के मूड में होते हैं, हम खुशी के माहौल में होते हैं, तो हम डांस करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब है हमारे इनर फीलिंग से रिलेटेड। कुछ आपने देखा होगा कि इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के में जो साउंड होता है, कहीं पर सैड होता है तो कहीं पर रोमांस से फुल होता है। तो जैसे भी हम सॉन्ग सुनते हैं या हम डांस करते हैं, वो सब हमारी फीलिंग से कनेक्ट होता है। तो ये क्लियर हो गया है हमारी फाइन आर्ट्स कितने टाइप्स की होती है। 5 टाइप्स की फाइन आर्ट्स। नंबर 1 पेंटिंग, सेकंड पोएट्री, थर्ड आर्किटेक्चर, फोर्थ म्यूज़िक, फिफ्थ स्कल्पचर। तो हम ये 5 टाइप्स की फाइन आर्ट्स हम नेम याद कर लेंगे, और अगर क्वेश्चन आएगा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फाइन आर्ट्स, तो यू विल राइट 5 टाइप्स ऑफ फाइन आर्ट्स, 5 टाइप्स नेम, फाइन आर्ट्स नेम आप लिखोगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज़ लिम्स ऑफ आर्ट। इस 11th क्लास की बुक में एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लिम्स ऑफ आर्ट। तो नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ मैं इसके ऊपर, और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।